हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट में जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था जैन धर्म, उसमें सारे टॉपिक आपके इंक्लूड कर दिए गए थे, सारे फैक्ट। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सहयोग किया था, मैंने 50 लाइक का एम किया था, जिसमें अभी तक उस वीडियो पर 61 लाइक हो चुके हैं। इसी तरह इस वीडियो पर भी मैं 60 लाइक का एम रख रहा हूँ। आप 60 लाइक तो मिनिमम कर ही देना, तभी आपके लिए न्यू अगला वीडियो आ जाएगा। तो बौद्ध धर्म का जो स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म की कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना भारत के पूर्वी भाग में हो गई थी। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु गणराज्य था उत्तरी बिहार में, जहां पर 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आप याद रखना, महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था? शाक्य वंश था महात्मा बुद्ध का वंश। और कुल कौन सा था? क्षत्रिय कुल। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का वंश था शाक्य वंशीय और कुल था क्षत्रिय कुल। और इनका लुम्बिनी वन, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं? गौतम भी कहा जाता है। गौतम गोत्र के थे महात्मा बुद्ध, इसलिए कारण इनको क्या कहते हैं? गौतम भी इनको कहा जाता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नॉर्मल क्वेश्चन तो ये बनता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन अभिलेख से पूछ ले कि किस अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक का जो रुम्मीदेई का अभिलेख है, इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? याद रखिएगा, गौतम की माता का नाम क्या था? महामाया था। और ये महामाया जो इनकी माता थी, कौन से गणराज्य की कन्या थी? कौशल गणराज्य की कन्या थी। कोलिय गणराज्य या कौशल गणराज्य की कन्या थी महामाया, जो कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। और इनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका पता हमसे कौन से अभिलेख से चलता है? अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख से चलता है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। माता का नाम था महामाया और भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही भगवान महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतमी प्रजापति, जो कि भगवान बुद्ध की मौसी थी। पहली महिला थी बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, कौन थी? गौतमी प्रजापति। जब इनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय ब्राह्मण कौंडिन्य और तपस्वी काल देवल, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो भगवान बुद्ध बड़े होकर क्या बनेंगे, ये बालक जो है ये बड़ा होकर क्या बनेगा? या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, दोनों में से एक नाम पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय किसने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी? तो कौंडिन्य ब्राह्मण और तपस्वी काल देवल ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। महात्मा बुद्ध जब 16 साल के हुए तो इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। याद रखना, 16 वर्ष की अल्पायु में महात्मा बुद्ध का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा का कुल कौन सा था? शाक्य कुल, या आप नोट कर लेना, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। फिर इसके बाद उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं। और वो अन्य नाम क्या क्या हैं? जैसे गोपा, बिंबा, भदकच्छना, ये किसके नाम है? यशोधरा के नाम है। आप नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो तो। गोपा, बिंबा, बिंबा भी इनकी पत्नी का नाम है, यशोधरा का उपनाम है बिंबा। और फिर आता है भदकच्छना। ये तीनों नाम किसके हैं? यशोधरा के नाम है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। भदकच्छना ये किसका नाम है? ये यशोधरा का नाम है। उपनाम मिलते हैं उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में। और महात्मा बुद्ध और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। आप याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब 12-13 वर्ष में भगवान जब महात्मा बुद्ध एक दिन विहार के लिए जा रहे होते हैं तो वो किसको देखते हैं? सबसे पहली बार वो वृद्ध को देखते हैं। आप याद रखना इनको, 12-13 वर्ष में जब भगवान बुद्ध एक दिन विहार के लिए जा रहे होते हैं तो वो सबसे पहले किसको देखते हैं? पहली बार वृद्ध को देखते हैं। दूसरी बार वो देखते हैं व्याधिग्रस्त मनुष्य को, बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखते हैं।
तीसरी बार एक मृतक आदमी को देखते हैं और चौथी बार प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं। तो आप याद रखना कि जब भगवान बुद्ध विहार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? पहली बार उन्होंने वृद्ध को देखा था, दूसरी बार बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखा था, तीसरी बार मृतक आदमी को देखा था और चौथी बार प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि बुद्ध ने विवाह के कितने वर्ष बाद गृह त्याग कर दिया था। ये फैक्ट आप याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन फैक्ट है। 2-3 बुक्स मैंने देखी है, इसमें अलग अलग दे रखा है कि बुद्ध ने विवाह के कितने वर्ष बाद गृह का त्याग किया था। तो गृह का त्याग इन्होंने 10 वर्ष बाद किया था, विवाह के 10 वर्ष बाद। और कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ये दोनों आप याद रखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि विवाह तो हुआ था इनका 16 वर्ष बाद और विवाह के 10 वर्ष बाद इन्होंने गृह का त्याग किया था। जितनी भी बुक आप देखोगे उसमें यही लिखा हुआ है कि विवाह के 10 वर्ष बाद इन्होंने गृह का त्याग किया था। और नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि विवाह कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष इसमें लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखना इनका, केवल नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की आयु में। और विवाह के कितने वर्ष बाद गृह त्याग किया था, तो 10 वर्ष बाद इन्होंने गृह का त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने जब गृह का त्याग किया था तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं जब इन्होंने गृह का त्याग किया तो ये ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम कहाँ गए थे? सर्वप्रथम वैशाली के निकट सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम, इनके पास गए ये ज्ञान की खोज में, लेकिन इनको तब सफलता नहीं मिली थी। आपसे पूछा जाए कि भगवान महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम किसके पास गए थे? तो वैशाली के निकट सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम, इनके पास गए थे ये ज्ञान की खोज के लिए, लेकिन इनको यहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। ये क्रम वाइज दे सकता है आपका क्रम मिलाने के लिए कि सबसे पहले किसके पास गए थे? तो सबसे पहले आलार कलाम के पास गए थे। फिर आलार कलाम कौन थे? याद रखना, सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम। फिर इनको असफलता मिली तो इसके बाद कहाँ गए? आलार कलाम के बाद राजगृह के ब्राह्मण आचार्य उद्रक रामपुत्र के पास गए थे ये। दूसरी बार रुद्रक रामपूत नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे थे। ये कहाँ के थे? ये राजगृह के पास रहने वाले ब्राह्मण आचार्य थे ये उद्रक रामपुत। और यहाँ पर भी इनको सफलता ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले महात्मा बुद्ध किसके पास गए थे? सांख्य दर्शन के आचार्य वैशाली के निकट रहने वाले आलार कलाम जी के पास गए। दूसरी बार ये गए राजगृह के ब्राह्मण आचार्य रुद्रक रामपूत के पास। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इनको सफलता नहीं मिली तो फिर ये उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर कौंडिन्य और अन्य साथियों के साथ तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये उरुवेला नामक स्थान याद रखना, उरुवेला किसको कहते थे? बोध गया को कहते थे। उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर ये ज्ञान के लिए गए थे तपस्या की, लेकिन इनको सब तपस्या के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके बाद ये बोध गया में उन्हें 5 ब्राह्मण साधु सन्यासी मिले उरुवेला में। बाद में उन्होंने ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा सरल थी। पहले ये कठोर साधना कर रहे थे, लेकिन उरुवेला में आकर इनको 5 ब्राह्मण साधु सन्यासी मिले। फिर इसके बाद इन्होंने ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति क्या थी? पहले से सरल थी। और 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद, सरल पद्धति की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में, आप याद रखना 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन ध्यान लगाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे जैन धर्म में मैंने बताया था आपको महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे हो रही ज्ञान की प्राप्ति? पीपल के वृक्ष के नीचे। और तिथि क्या है? वैशाख पूर्णिमा की रात को। और कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन ध्यान लगाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद तभी से वे बुद्ध के नाम से पहचाने जाने लगी और पीपल का वो वृक्ष क्या हो गया? बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उस स्थान का नाम क्या हो गया? बोध गया हो गया। बोध गया का पहला नाम क्या था? उरुवेला। याद रखिएगा, उरुवेला नाम था बोध गया का, ये उरुवेला। फिर इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बोध गया में अपने ज्ञान का उपदेश किसको दिया था? इन्होंने तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था बोध गया में। आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बोध गया में अपने ज्ञान का उपदेश भगवान महात्मा बुद्ध ने किसको दिया था? तो तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को इन्होंने बोध गया में अपने ज्ञान का उपदेश दिया था। और यही तपस्सु और मलिक जो हैं, यही बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, तपस्सु और मलिक। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध का
अपने साथियों से मतभेद हो गया, फिर उसके बाद वे उनको छोड़कर कहाँ चले गए, बोध गया से सारनाथ चले गए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप याद रखिएगा। सारनाथ में अपने 5 साथियों को ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी, अर्थात अपना पहला उपदेश दिया था। आपसे पूछा, ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था अपने 5 साथियों को। कौंडिन्य, वापबुई, बद्रिक, अश्वजीत और महानाम, इनको ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी, अर्थात अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और बोध गया में ये तपस्वी और मलिक जो थे, इनको अपना ज्ञान का उपदेश दिया था, और यही तपस्वी और मलिक सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी बने थे। फिर इसके बाद प्रथम उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, और ये घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती हैं। याद रखना, सारनाथ में दिया गया भगवान महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती हैं। भगवान महात्मा बुद्ध जो थे, ये 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे थे। और गौतम बुद्ध के सर्वाधिक नजदीक शिष्य कौन था, आनंद था। और इस आनंद के कहने पर ही भगवान महात्मा बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी, अपने शिष्य आनंद के कहने पर। आनंद ने कहा कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त होने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए भगवान बुद्ध बाद में राजी हुए और इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की 8 शर्तों के साथ। आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना कितनी शर्तों के साथ की गई, अर्थात कितनी शर्तों के आधार पर महिलाओं को भिक्षुणी संघ में इनको प्रवेश दिया गया था, तो 8 शर्तों के साथ भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। और जब 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, इनको निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान है, जहाँ पर 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया और उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। और यह घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। अब आपको मैं एक नोट करा रहा हूँ, एक चीज आप नोट जरूर करिएगा, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो ये जन्म किसका प्रतीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कमल और सांड का प्रतीक है इनका जन्म। आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जन्म किसका प्रतीक है, कमल और सांड का प्रतीक है। और इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, नोट कर लीजिएगा आप, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है इनका घोड़ा। जन्म की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और सांड, आपको नोट करा दिया। गृह त्याग का है घोड़ा, गृह त्याग यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, पीपल अर्थात बोधि वृक्ष, आप नोट कर लीजिएगा। और जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके पद चिन्ह, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पद चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह है। तो ये 4 आपको नोट कराए हैं। जब बुद्ध का जन्म हुआ था, ये घटना कौन से प्रतीक चिन्ह से संबंधित है, कमल और सांड से। गृह त्याग किससे संबंधित प्रतीक चिन्ह है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति से प्रतीक चिन्ह संबंधित है पीपल, और निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था। वेलुवन नामक महाविहार बनाया था, ये आपको आगे मैं नोट कराऊंगा। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, युद्ध के अनुसार चारों ओर दुख ही दुख हैं। भगवान महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है कि चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है, ये युद्ध नहीं है, यहाँ पर बुद्ध है, याद रखना। महात्मा बुद्ध के अनुसार चारों ओर दुख ही दुख हैं, ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। सबसे पहले बताया दुख, तो बुद्ध ने क्या कहा है कि चारों ओर दुख ही दुख हैं। फिर बताया दुख समुदाय, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, अतः दुख का भी कोई कारण है। और दुख का कारण इन्होंने क्या बताया है, अविद्या। नोट करिएगा आप, इंपॉर्टेंट है कि दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था, अविद्या बताया था। फिर आता है तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। दुखों के मूल कारण अविद्या का नाश अगर कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएंगे, और दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है, अर्थात दुख समाप्ति को ही मोक्ष कहा गया है। फिर आता है दुख निरोध का मार्ग क्या है, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताए हैं दुख से मुक्ति के लिए। और ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं, 8 अंग कौन कौन से हैं, आप देखिए। सम्यक दृष्टि,
सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत और आखिरी है सम्यक समाधि। यह 8 अंग बताए हैं दुख समाप्ति के या दुख से मुक्ति के, इन्होंने 8 अंग बताए हैं। तो आप याद रखना, दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है? अविद्या को बताया है, और दुखों का समाप्त होना ही मोक्ष प्राप्ति है। और अष्टांगिक मार्ग बताए हैं दुख से मुक्ति के, और ये कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत और सम्यक। अब इसके बाद आता है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा क्या है? जो वे बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने बताया कि बुद्ध का जो ये अष्टांगिक मार्ग है न तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट और क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित मानता है और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को उचित मानता है। इन दोनों के बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग को ही ये उचित मानता है। फिर आता है त्रिरत्न। ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? ये 3 रत्न आते हैं, और ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? शील, समाधि और प्रज्ञा। ये त्रिरत्न जो हैं ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं पंचशील। पंचशील क्या क्या है? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों जो पंचशील हैं ये अपन ने जैन धर्म में भी पढ़े थे। ये गृहस्थ और भिक्षुओं दोनों के लिए आचरणीय है। भिक्षुओं के लिए 5 आचार के नियम और हैं, और इस प्रकार भिक्षु के लिए कितने शील हैं? तो 10 शील हैं। आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षुओं के लिए कितने शील हैं? तो 10 शील हैं भिक्षुओं के लिए। याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षुओं के लिए कितने शील हैं? तो 10 शील हैं। और पंचशील में कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर इसके बाद आता है अनात्म और अनीश्वरवाद। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि संसार में प्रत्येक वस्तु जो है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी है और गतिशील है। और बौद्ध धर्म में इसे ही क्या कहा गया था? अनित्यवाद या क्षणिकवाद का सिद्धांत कहा गया था। आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कोई आत्मा नहीं होती है और ना ही कोई ईश्वर होता है। बौद्ध धर्म जो है कर्मवाद को मानते हैं। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। फिर इसके बाद कार्य कारण संबंध। कार्य कारण का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतीत्य का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा रखना, और समुत्पाद का मतलब होता है उत्पत्ति। अर्थात इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ प्रतीत्य समुत्पाद का? कि कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत इस सिद्धांत के 3 सूत्र और इस कार्य कारण की श्रृंखला के 12 क्रम बताए गए हैं, और इस 12 क्रम श्रृंखला को क्या कहते हैं? द्वादश निदान या भव चक्र भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बौद्ध धर्म का प्रचार और विकास। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए बौद्ध संघ और बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। अशोक और कनिष्क ने अपने राज्य का धर्म बौद्ध धर्म घोषित कर दिया था। याद रखिएगा, अशोक और कनिष्क ने अपने राज्य का धर्म बौद्ध धर्म घोषित किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के समय 10,000 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया था, जिसमें 75,000 भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे, और नालंदा जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। फिर आप इसमें आप नोट कीजिए, मगध का राजा जो बिंबिसार था उसने भगवान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था। वेलुवन नामक महाविहार किसने बनाया था महात्मा बुद्ध के लिए? आप नोट कीजिए, मगध का जो राजा था बिंबिसार, मगध शासक बिंबिसार ने भगवान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था। बिंबिसार ने, मगध शासक बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन, आपको नाम लिखा देता हूं मैं, वेलुवन नामक महाविहार बनाया था। किसने बनाया था? मगध शासक बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं इनके लिए कुटाग्रशाला का निर्माण किसने कराया था? महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किसने कराया था? तो लिच्छवियों ने। आप नोट कर लीजिए, लिच्छवी जो थे, लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली, और लिच्छवियों ने इनके लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। याद रखना आप, लिच्छवियों ने इनके लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। ये कुटाग्रशाला लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। कुटाग्रशाला का निर्माण किसने कराया था? लिच्छवियों ने कराया था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं पुम्बाराम नामक विहार किसने बनाया था? ये कुटाग्रशाला आप नोट कर लीजिएगा। कुटाग्रशाला किसने बनाई थी? लिच्छवियों ने बनाई थी। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं
कि पुब्बाराम नामक विहार किसने बनाया था? तो कौशल नरेश था प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो था, इसने अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण की तथा बुद्ध का जो संघ था इसके लिए पुब्बाराम नामक विहार बनाया था प्रसेनजीत ने। आप नोट कर लीजिए, पुब्बाराम या पूर्वाराम, ये विहार किसने बनाया था? प्रसेनजीत ने बनाया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनाया था भगवान महात्मा बुद्ध के लिए, पूर्वाराम या पुब्बाराम विहार। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। आप याद रखना, भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का चचेरा भाई कौन था? ये आपको याद रखना, देवदत्त था बौद्ध धर्म का चचेरा भाई। ये पहले तो इनका अनुगत बना, अर्थात इनकी दीक्षा ग्रहण की, फिर इनका विरोधी बन गया और ये बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिली थी देवदत्त को। और बौद्ध धर्म का प्रचार, सर्वाधिक प्रचार कहाँ पर हुआ था? आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप याद रखना, बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ था। कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर 21 वास किए थे। 21 वास यहाँ पर कौशल राज्य में इन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध ने किए थे। और कौशल राज्य का जो एक धनी व्यापारी था अनाथ पिंडक, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कौशल राज्य का एक धनी व्यापारी था अनाथ पिंडक, आप नाम नोट कर लीजिए, अनाथ पिंडक। इसने इनकी सदस्यता ग्रहण की थी कौशल राज्य में और संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया था। बौद्ध संघ के लिए जेतवन विहार किसने प्रदान किया था? तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बौद्ध संघ के लिए प्रदान किया था। आपसे पूछ लिया जाए कि कौशल राज्य के किस धनी व्यापारी ने बौद्ध संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया था? तो अनाथ पिंडक ने प्रदान किया था। अब इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए जब ये मल्लों की राजधानी में पहुंचे पावा, महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी थी पावा, तो वहां पर चुंद नामक लुहारों की आमर वाटिका में ठहरे थे और इनको महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्द को दिया था। याद रखना, पावा के बाद ही जब कुशीनारा चले गए और यहाँ पर सुभद्द को अपना अंतिम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्द को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? कुशीनारा में। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्द को। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक या संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म की कुल कितनी संगीतियां हुई थी? तो 4 संगीतियां हुई थी। आपको पता है 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में सबसे पहले देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? आनंद थे। और इसमें क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। फिर दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? उपाली ने किया था, जिसमें क्या है? भिक्षुओं के आचार विचार के नियम हैं। और फिर आता है अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। तीसरा है अभिधम पिटक, जिसका संकलन किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने किया था। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किया था आनंद ने, जिसमें है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने, जिसमें है भिक्षुओं के आचार विचार के नियम। और अभिधम पिटक का संकलन किया था मोगलीपुत्तिस ने, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब अपन बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की विश्व संस्कृति को क्या देन है। तो बौद्ध धर्म ने युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया। बौद्ध धर्म के उपदेश तथा सिद्धांतों का पाली तथा स्थानीय भाषाओं में विकास हुआ था। आपको मैंने बताया था कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? अर्धमागधी अर्थात प्राकृत में दिए थे। जबकि बौद्ध धर्म के उपदेश कौन सी भाषा में है? पाली तथा स्थानीय भाषाओं में विकास हुआ था बौद्ध धर्म के उपदेशों का। बौद्ध धर्म ने तर्क शास्त्र का विकास किया तथा बौद्ध दर्शन में शून्यवाद विज्ञानवाद की दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और इनके वर्ष और आप इनके अध्यक्ष देखिए और शासक देखिए। सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। याद रखना, इन संगीतियों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह बिहार में। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का? महाकश्यप।
याद रखना महाकश्यप जो था ये प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था और शासक कौन था, अजातशत्रु। स्थान था राजगृह बिहार और सन था 483 ईसा पूर्व। इसमें क्या कार्य हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया जिन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटकों में बांटा गया था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वापस 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी, वैशाली बिहार में। और शासक कौन था, कालाशोक। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक था अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था कालाशोक और अध्यक्ष कौन था दूसरी बौद्ध संगीति का, सर्वकामी या सुबुकामी। नाम में कंफ्यूज मत होना, सुबुकामी या सर्वकामी ये अध्यक्ष था। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरी का था सुबुकामी या सर्वकामी। फिर आई तीसरी बौद्ध संगीति, यानी इस दूसरी बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ था, बौद्ध भिक्षु संघ जो था ये दो संप्रदायों में बट गया था। एक तो था स्थावीर या शेरवाद तथा दूसरा था महासंघीय या सर्वास्तिवादी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 या 247 ईसा पूर्व, ये भी हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। शासक था अशोक और अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्र तिस्त। और इसमें क्या कार्य हुआ था, कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति में, जो कि अभिधम पिटक का भाग है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इस बौद्ध संगीति के समय कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था जो कि अभिधम पिटक का भाग है। तो तीसरी बौद्ध संगीति में कथावत्थु का संकलन हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्त और शासक था अशोक। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। फिर आई थी चौथी बौद्ध संगीति, ये हुई थी प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में। याद रखना चौथी संगीति, तीन तो बिहार में हुई थी और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। किसके काल में हुई थी, अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था, कनिष्क था शासक, राजा था और अध्यक्ष कौन था इसका, वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। और आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष कौन था, चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था, तो आप याद रखना अश्वघोष जो था ये चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष था। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। शासक कौन था, कनिष्क। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इस चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था ये हीनयान और महायान दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया था। फिर इसके बाद चार दार्शनिक चिंतन का आधार चार सत्य है, ये आपको ऊपर बता चुका हूं। और अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम वर्ग भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से आपको बताए थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक प्रयत्न, सम्यक वाक, स्मृति, कर्मांत और समाधि। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, बुद्ध ने मन, वचन और कर्म से पवित्र होने के लिए 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने को कहा था। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया है और वे ईश्वर को नहीं मानते थे। इसी कारण महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, नास्तिक भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध जो है ये आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने क्या कहा था कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है, अहंकार का होता है, आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। प्राचीन भारतीय साहित्य इतिहास में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक ग्रंथ हैं। और ये तीन पिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये त्रिपिटक। ध्यान से देखिए, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसका पिछली बार क्वेश्चन आया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का वो तो एक तो इसमें मिलता है और एक जैन साहित्य का है भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है बौद्ध साहित्य में, ये त्रिपिटक ग्रंथ, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। और बौद्ध धर्म के नियम आचरण इनमें संग्रहित हैं त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, जातक ग्रंथों का। और इनमें जातक ग्रंथों में क्या है, गौतम बुद्ध के पहले जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। और ये जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है, 549। आप याद रखिएगा, जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है, 549। पाली भाषा में अन्य ग्रंथों में मिलिंद पन्हो और दीपवंश और महावंश हैं। आप नाम याद रखना। मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है, आप नाम याद रखना इनका, नागार्जुन है मिलिंद पन्हो के रचनाकार।
फिर आता है मिलिंद पन्हों में क्या लिखा गया है। यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वितरण है। दीपवंश और महावंश में क्या है। सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ जो है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित हैं, जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। मंजूश्री मूल कल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी इसमें दी गई है। और गौतम बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है। यह आपका बौद्ध धर्म का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नागार्जुन का आप याद रखिएगा, मिलिंद पन्हों के रचनाकार कौन है, नागार्जुन। और बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार है अश्वघोष। और नागार्जुन की एक रचना और है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका ये रचना किसकी है, नागार्जुन की है, माध्यमिक कारिका। और मिलिंद पन्हों ये किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना है। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग। और अभिधम्म कोश किसकी रचना है, वसुबंधु की रचना है। ये नागार्जुन जो है इसको क्या कहा जाता था, भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, याद रखिएगा। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध के समय के ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। और नागार्जुन को क्या कहा जाता था, मार्टिन लूथर से इसकी नागार्जुन की तुलना की जाती थी और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था। हेनसांग जो था इसने क्या कहा था कि संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कौन है, नागार्जुन है। तो नागार्जुन का आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और इसकी तुलना नागार्जुन की मार्टिन लूथर से की जाती है। यह आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसमें आप एक पॉइंट और याद रखना, जो भगवान महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो थी, और इस भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य क्या था, अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखना ही भूमि स्पर्श मुद्रा था। तो आप याद रखिएगा। और भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति है वो किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। यह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।